बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक के पुण्य होक है भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते हैं। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए किराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। साथियों, सीएए को लेकर टीएमसी जिस तरह सफेद झूठ बोल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बंटवारे से पीड़ित हमारे जो साथी दूसरे देशों में रह गए थे, जिन्हें भारत ने भरोसा दिया था कि उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, क्या उन्हें हम अत्याचार सहने के लिए ऐसे ही छोड़ दे क्या? मोदी ये नहीं होने दे सकता। इसलिए पूरे दायित्व भाव के साथ सीएए लाया है। ये नागरिकता
देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन टीएमसी इसे लेकर भी भ्रम फैलाती रहती है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को डराने के लिए, ताकि वो टीएमसी का खेमा न छोड़े।